नाथ उमा मम प्राण समगृह किंकर करे, क्षमेहु सकल अपराध अब हो प्रसन्न बरुदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाए, गमनी भवन चरण सिरुनाए, जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर शिख दीन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरण कमलों में सिर नमाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया, गोद में बैठा कर सुंदर सीख दी। अकर हो सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पत देवन दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुर लाई उरलीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण कमलों की पूजा करना, यही नारियों का धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सुजी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर उन्होंने धीरज धारण किया। पुण्य पुण्य मिलत परत गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न परना, सब नारी मिल भेंट भवानी, जाय जनन उन पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरण कमलों को पकड़ कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुर मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई, फिर विलोकत मातु तन सब सखी लय शिव पह गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखी उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अतिहेर, विविध भांति परे तोष कर विदा कीन्ह वृषकेत। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। जिसके शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष धराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराए, सकल शैल सर लिए बुलाए, याद रदान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पदवत राजमन हिमवंत तुरंत घर चले आए। उन्होंने सब पर्वतों सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की। जब वहीं शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मात पितु शंभु भवानी, तहि सिंगारु ना कहूँ बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविधि विधि भू विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा, हरि गिरिजा बिहार नित नय, यहीं विधि विपुल काल चले गए। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म 69 बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा, यागम निगम प्रसिद्ध पुराना, सनमुख जन्म सकल जगना जाना। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगुजान सनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महातई, होत मैं वृषकेत सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यहाँ उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहें जे पावहीं, जे गावहीं कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेत शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्य विवाह मंगलादि में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहीं पार, वर्णय तुलसीदास के अति मंद मनु गवार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उनका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि कुमार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। सम्मुचरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीर रोमावल ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। तब अत्यंत उस कथा को सुनने की उनकी लालसा और बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देगी हर से मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा।
वे प्रेम में मुग्ध हो गए। इतना प्रेम में आनंद उनके मन में उमग गया कि मुंह से वचन नहीं निकलते हैं। उनकी हृदय से देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपद शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवपद कमल जिन्हि रति नाहि, राम हिते सपन हूँ न सुहाई, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, श्री राम जी को स्वप्न में भी वे अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरण कमल में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त की पहचान है, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगत जी सती असनाली, प्रभु पनु करी रघुपति भगत दिखाई, को शिव राम ही प्रिय, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्त का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप की स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्त को दिखा दिया। ये भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरमु तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले से ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला, सुनिमुनि अज असगा, सुनिमुनि आज समागम तोरे, काहे न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कथा को कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीषा, को कहीं न सकहीं सतकोट यही सा, तदपि जथा बतु कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। सभी जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुनारि समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जही पर कृपा करहि जनु जाने, कभी उर अजर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है, अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी नचाने वाले, कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को ही नचाया करते हैं। प्रणमो शो कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशदताशु गुण गाता, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं के पास रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ बहुत सी रमणी, जहाँ शिव जी पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोदन जोग जन सुर के नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुखते सकल से वहीं शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। ये सब बड़े पुण्यात्मा हैं, आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाहि, ते नरतः शपन नहीं जाहि, तहि गिर पर बट बिटप बसाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु महादेव जी से विमुख हैं, जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। ये कैलाश जी का वर्णन हो रहा है। कैलाश में एक बरगद का पेड़ है जिसमें नित्य नए पत्ते निकलते रहते हैं। उसके पत्ते कभी वो झड़ते नहीं हैं, 6 ऋतुओं में वो वैसे रहते, सुंदर रहते हैं। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम मिटप श्रुति गाया, एक बार तहीं तरप गए उतर भी लोग उर अति सुख भय। वहाँ 3 प्रकार के शीतल मंदर सुगंध वायु चल बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए, उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निजकर दास नागरी पुछाला, बैठे सहजे शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज पर लंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरणा, नखदुत भगत हृदय तम हरना, भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थी, नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। शाप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। अब हम आगे की कथा अगले खंडों में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की कथाओं को हम अगले खंडों में सुनेंगे।
हम जल्द ही उपस्थित होंगे आपके मध्य प्रभु राघव सरकार की कथाओं के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम। राघव सरकार की कृपा आप सभी पर बनी रहे।